अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर हमारा यूनिकनेस इशू के बारे में। यूनिकनेस इशू है क्या? यूनिकनेस इशू ये है कि जो साइबर एथिक्स हैं, इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि जी ये यूनिक इश्यूज हैं। हर एथिकल स्टैंडर्ड जो है वो किसी ना किसी इशू को एड्रेस करने के लिए होता है।
दो ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। एक कहते हैं कि जी तमाम एथिकल इश्यूज एक कैटेगरी के अंडर आते हैं, और दूसरा ग्रुप है कहते हैं कि तमाम एथिकल इश्यूज उसमें से चंद एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बाकी जो है वो अपने एरिया के यूनिक होने की वजह से वो यूनिक इश्यूज के अंदर आते हैं। तो बेसिकली ये इन दो ग्रुप्स का आज का डिस्कशन है हमारा। इज देयर एनीथिंग न्यू और यूनिक अबाउट क्राइम दैट आर फेवर्ड बाय साइबर टेक्नोलॉजी? ये एक सवाल है जो डिबेट जिसपे होती है कि क्या साइबर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्राइम है वो यूनिक है क्या, और या फिर सारे क्राइम एक ही कैटेगरी में आएंगे। तो इस पे टू पॉइंट ऑफ व्यू एग्जिस्ट करते हैं। ट्रेडिशनलिस्ट आर्ग्यू दैट नथिंग इज न्यू, क्राइम इज क्राइम एंड मर्डर इज मर्डर। जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो कहते हैं कि इसमें कुछ नया नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है जो मौजूदा वक्त के अंदर साइबर एथिक्स के नाम से है, लेकिन जो क्राइम और मर्डर है वो बहुत पहले से होता आ रहा है, तो टूल बदलते रहते हैं, लेकिन जो एथिकल इश्यूज और क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सेम ही रहती हैं। यूनिकनेस प्रोपोनेंट्स हैं वो कहते हैं जी, यूनिकनेस प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू दैट साइबर टेक्नोलॉजी हैज इंट्रोड्यूस्ड एट लीस्ट सम न्यू एंड यूनिक एथिकल इश्यूज दैट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड बिफोर कंप्यूटर्स। जो यूनिकनेस प्रोपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ यूनिक ऐड किया है साइबर एथिक्स या साइबर टेक्नोलॉजी ने, जो कि कंप्यूटर के आने से पहले था नहीं। Both sides seem correct and some claims, and both seem to be wrong on others. दोनों जो ग्रुप्स हैं वो कुछ पॉइंट्स पर सही हैं और दोनों कुछ पॉइंट्स पे गलत हैं। ट्रेडिशनलिस्ट अंडर एस्टिमेट द रोल ऑफ स्केल एंड स्कोप दैट अप्लाई बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं वो इसका स्केल और स्कोप को मद्देनजर नहीं रखते। अभी हम अगले पॉइंट्स में देखते हैं कि इनका क्या मतलब है। साइबर स्टॉकर्स कैन स्टॉक मल्टीपल विक्टिम्स साइमल्टेनियसली एंड ग्लोबली बिकॉज ऑफ द स्कोप और रीच ऑफ द इंटरनेट। दे कैन आल्सो ऑपरेट विदाउट एवर हैविंग टू लीव द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स। जो जुर्म करने के लिए पहली बात तो ये कि अब लोगों को घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, वो साइबर टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने घर से बैठे पूरी दुनिया, यानी आप सैटेलाइट्स ऐसी भी हैं जो सैटेलाइट वेपन्स हैं, और सैटेलाइट्स ऐसी भी हैं जो नज़र रखती हैं, यानी जिसे आप देख सकते हैं। तो ये ताकत आज किसी न किसी शख्स के पास है कि वो अपने घर से बैठे सैटेलाइट से इस दुनिया में कहीं पे भी केओस से जो है वो करवा सकता है, वहाँ पे वो एक्सप्लोजन करवा सकता है। तो ये तो इसका स्केल है, और स्केल में ये भी आता है कि एक ही टाइम पे, जिस तरह अब ये चाइना इसकी आइडियल मिसाल है कि वो एक ही टाइम पे पूरे मुल्क को सर्वेलेंस के अंडर ले आए हैं। यानी पब्लिक प्लेसेस तमाम जितने भी हैं वहाँ पे जो भी लोग आ जा रहे हैं उनके वीडियो के थ्रू उनकी प्रोफाइल्स बिल्ड हो रही हैं, और उन्होंने अपना एक रैंकिंग सिस्टम निकाला है अपने मुल्क में। इसको सोशल रैंकिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें वो जो अच्छा अमल करने वाले लोग हैं उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। अच्छा अमल करने वाले लोगों को पॉइंट्स देंगे, जो पॉइंट्स मिलेंगे उसकी बेस पर कर्जा ले सकते हैं बैंक से, या फिर उनको कोई एजुकेशन में बेनिफिट है, हॉस्पिटल में बेनिफिट है। और जो सोशल नेगेटिव लोग हैं जिन्होंने कोई कैमरे के अंदर उनका क्या कहते हैं जो उन्होंने गलत अमल किया वो पकड़ा गया, तो उनको सोशल स्कोर नेगेटिव मिलेगा। लेकिन स्केल इसका इतना बड़ा है कि ये पूरे चाइना को वो सर्वेलेंस मिले हैं और पूरे चाइना के लोगों की वो प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, और ग्लोबल बिकॉज ऑफ द स्कोप ऑफ द रीच ऑफ इंटरनेट। और वो भी इसी के अंदर, इसकी मिसाल के अंदर ही आ जाता है कि ये इंटरनेट के बगैर पॉसिबल नहीं था कि एक सेंट्रल सर्वर तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना पूरे चाइना की। तो ये एक यूनिक एलिमेंट ऐड किया है टेक्नोलॉजी ने। यूनिकनेस प्रोपोनेंट्स टेंड टू ओवरस्टेट द इफेक्ट दैट साइबर टेक्नोलॉजी हैज ऑन एथिक्स। लेकिन जो यूनिकनेस प्रोपोनेंट्स हैं उनकी तरफ से नेगेटिव बात ये है कि वो ओवर स्टेट करते हैं। यानी अगर
जो साइबर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्रिमिनल और मर्डर केसेस हैं, वो देखा जाए तो मकसद तो ऑब्जेक्टिव तो सारों का सेम ही था। तो इसमें ओवर स्टेट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सिर्फ इसी तरह पॉसिबल है या फिर ये इसी तरह होना था। अगर किसी ने वो क्रिमिनल एक्ट करना था तो उसके लिए ये एक टूल है और वो इस टूल की वजह किसी और टूल को भी इस्तेमाल कर सकता है। Manner 1996 argues that computers are uniquely fast, uniquely malleable, etc. मैनर ने आर्ग्यू किया था कि कंप्यूटर जो है वो एथिक्स के स्कोप के अंदर इंसान की इस्तात से ज़्यादा तेज़ और मैलिएबल मतलब फ्लेक्सिबल है, उस पर मल्टीपल काम इकट्ठे किया जा सकते हैं, जिसको साइबर एथिक्स में या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किया था। देयर मे इंडीड बी सम यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उसके सम यूनिक एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए। But uniqueness proponents tend to confuse unique features of technology with unique ethical issues. They use the following logical fallacy. Cyber technology has some unique technological features. Cyber technology generates ethical issues. Therefore, the ethical issues generated by cyber technology must be unique. क्योंकि उनके जो रीजनिंग का मेथड है, जो यूनिकनेस प्रोपोनेंट्स हैं, उनकी रीजनिंग सोचने का तरीकेकार ये कि वो कहते हैं कि जी साइबर टेक्नोलॉजी यूनिक टेक्नोलॉजी फीचर्स के साथ इस दुनिया में मौजूद है जो कि पहले नहीं थे, और इसकी वजह से इश्यूज जनरेट हो रहे हैं। तो ये साइबर साइबर टेक्नोलॉजी के यूनिक एथिकल इश्यूज हैं, ये उनकी रीजनिंग है। आगे आते हैं ट्रेडिशनलिस्ट यूनिकनेस प्रोपोनेंट्स आर ईच partly correct. Traditionalists correctly point out that no new ethical issues have been introduced by computers. Uniqueness proponents are correct in that cyber in, in that cyber technology has complicated our analysis of traditional ethical issues. So we must distinguish between unique technological features, unique ethical issues, two scenarios for the text computer professional designing and coding a controversial computer system software piracy. ये जी यूनिक कंप्यूटर साइंस के एथिकल इश्यूज के अंदर फॉल करेगा, जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पायरेसी है, कोडिंग के जरिए किसी का नुकसान करने की जरूरत। जिस तरह वायरस डिजाइनिंग भी एक यूनिक एथिकल इशू है। वायरस का कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर वायरस का कॉन्सेप्ट या डाटा को करप्ट करके या उस पर मोनेटाइज या उसके ऊपर ब्लैकमेल करने का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं था करता कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर फील्ड आने से पहले। अच्छा स्टूडेंट से हमारा जो आज का टॉपिक था वो ये यूनिकनेस इश्यूज के ऊपर ही था। हम इंशाल्लाह कल अगली स्लाइड्स पढ़ेंगे। बाकी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बाकी ग्रुप में तो आपके अपडेट्स आ गए हैं, आप लोगों को आपकी असाइनमेंट और उसका भी पता चल गया होगा पेपर का। तो और 31 अगस्त तक आपकी क्लासेस चलेंगी, तो हमारे पास इंशाल्लाह टाइम है, हम जल्दी लेक्चर पूरे कर लेंगे। हमारा ये लेक्चर 5 एंड होने वाला है, इसके बाद 6 और 7 रह गए हैं, वो इसी स्पीड के साथ हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते और उससे अगले हफ्ते में कवर कर लेंगे। जुलाई के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और जो आपकी असाइनमेंट्स हैं वो आपने पहले सबमिट कराई हुई हैं। इन केस ये आपके सीआरस को पता होगा, सीआरस के पास ये मैसेजेस आए हैं। वहाँ पे तो अच्छा खासा डिस्कशन चल रहा है, पता नहीं आपका सीआर कौन है और वो उसने आप तक ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं पहुंचाई। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो ग्रुप है ना जिधर सीआर इकट्ठे हैं, वहाँ जो आपके एचओडी हैं उनकी तरफ से मैसेज आया है, फिर कुछ एक दो नोटिफिकेशंस भी आए हैं। तो आपको बताने का मतलब ये है कि अपने सीआर से कहें कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाए।
पेपर एक्सपेक्टेड इंशाल्लाह अगस्त के बाद है, क्योंकि अगस्त तक कोर्स खत्म करने का कहा गया है, 31 अगस्त तक। अपने सीआर से कहेंगे ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको समराइज करके प्रेजेंट करे। नोटिफिकेशन आपकी बात सही है कि नहीं आया, लेकिन यहाँ पे एचओडी साहब के तरफ से मैसेजेस आए हुए हैं, तो वो ऑथेंटिक सोर्स हैं। मीनवाइल अब इस कोर्स से रिलेटेड मेरी पॉलिसी ये है कि इंशाल्लाह आपके लेक्चर जो है, नंबर ऑफ लेक्चर्स और आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा ही रह गया है, वो इंशाल्लाह हम इस महीने तक पूरा कर लेंगे। और मैं फिर आपको ना अगले महीने मैं पहले आपकी असाइनमेंट्स देखूंगा कि असाइनमेंट्स आपकी अगर ठीक मुझे मिल चुकी हुई हैं सारी, क्योंकि कई बच्चे थे वो असाइनमेंट उन्होंने नहीं जमा कराई हुई। अगर सारों की असाइनमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं तो मैं उसी की बेस पे मार्किंग कर दूंगा। अगर ना हुई तो मैं इस महीने में, अगस्त के महीने में आपको 1 या 2 असाइनमेंट्स दूंगा कि आप कंप्लीट करके दे दें। नहीं, ये 2 दिन तो नहीं करूंगा मैं ये, क्योंकि जो हमारी स्पीड है वो 5 दिन के हिसाब से ही सेट है। तो 2 हफ्ते और रह गए हैं, यानी ये वाला हफ्ता, उसके बाद 2 हफ्ते और हैं। अगले हफ्ते मैंने स्लाइड 6 पढ़ानी है और उससे अगले हफ्ते मैंने स्लाइड 7 पढ़ानी है। तो आपका जो कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और असाइनमेंट से रिलेटेड जो आप लोगों ने जमा कराई हैं, अगर वो सारे बच्चों की मेरे पास मौजूद हुई तो फिर मैं उसी की बेस पे मार्किंग कर दूंगा। अगर ना हुई तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त के महीने में एक असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, 1 या 2। लेकिन ये आपको आखिरी लेक्चर से पहले पहले मैं इन्फॉर्म कर दूंगा इंशाल्लाह। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपना ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी पे मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक उस मुश्किल वक्त को आसान कर दे। मुझे, अपने क्लास फेलोज़ को, अपने रिश्तेदारों को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और आपने नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि जो मोमिन है वो नाउम्मीद नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।